जो बच्चे बाहर हैं वहाँ भी काम धाम बंद हो गया है सब। कोई तो वो बच्चे माँ बाप पास आना चाहें उनके लिए कोई पास की व्यवस्था ऐसी सरकार कर दे। जो नियम है प्रधानमंत्री जी का वो सबके लिए सामान्य होना चाहिए, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई भी हो। हमारा बच्चा रहता है देहरादून, अब हम दोनों बुढ़ा बुढ़िया अकेले रह गए घर पर, तो हम उसे कैसे बुलाएं, कैसे वहाँ से आना चाहे, बच्चा आना चाह रहा है, वहाँ की पुलिस तो आने दे रही है। ये चीज़ अगर पहले हो जाती और इसको पहले अगर सही उचित समय पे इसका निर्णय ले लिया जाता, जैसे कि दिसंबर और जनवरी में हो जाता, जैसे हम लोग चीन से सुन रहे थे, तो शायद इतनी ज़्यादा ये समस्या आगे नहीं बढ़ती। कुछ ये देखने में आ रहे हैं कि हरियाणा से दूसरे राज्यों से लोग पैदल ही जा रहे हैं, उन्हें कोई साधन नहीं है जाने का, सड़क किनारे उन्हें कोई खाने का भी इंतजाम नहीं है, भूखे जा रहे हैं बेचारे, उन्हें कोई साधन सरकार ऐसा करे, व्यवस्था भेजने की करे घर पे उनके। जिनकी जो EMIs जा रही हैं उनके लिए 1 महीने के लिए छूट दी जाए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है, पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। जैसे ही अनाउंसमेंट होता है रात के 8 बजे आते हैं, लोगों में डर फैल गया और वो सामान 2-2 महीने का भरने लगे, और जो दुकानदार थे वो जमाखोरी करने लगे, जो 10 रुपये का सामान था वो 100 रुपये में बेचने लगे, दाम बढ़ने लगे, चाहे वो मास्क हो, सैनिटाइजर हो, या फिर आलू सब्जी खाने पीने की चीज़ हो, उनके लगातार दाम बढ़ गए। कई सवाल खड़े होते हैं कि पहले ही इंटरनेशनल फ़्लाइटों को क्यों नहीं रोका गया, अब क्यों रोका गया है, लेकिन जो भी है बहरहाल दे रही है। अभी भी सरकार को चाहिए कि जो लोग फंसे हुए हैं रास्ते में, अभी कई लोग फंस चुके हैं, आनंद विहार हो या वो चाहे लखनऊ हो, चाहे या कई शहरों के बॉर्डर, चाहे वो देहरादून हो, ऐसे ऐसे लोग रोज़मर्रा के लोग जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो फंस चुके हैं। कई जगह बच्चे फंसे हुए भी हैं, वो अपने घरों पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? पहले क्या सरकार की तैयारी करनी चाहिए थी? सरकार ने वैसे बहुत अच्छा कदम उठाया, जो उन्होंने इस क्या कहते हैं ये कदम उठाया जो उन्होंने सब बंद करा, लेकिन सरकार को पहले से ही पता, जैसे चीन में हमारे यहाँ हो रहा था, तो सरकार को पहले ही इसके लिए कदम उठाना चाहिए था। जो बच्चे बाहर हैं, अगर पहले सूचना हो जाती, सब बच्चे या जो बाहर नौकरी कर रहे हैं वो भी समय से अपने घर आ सकते थे। ये करा बहुत, मोदी जी ने बहुत अच्छा करा, लेकिन अगर ये पहले कर देते तो और ज़्यादा बेहतर जनता के लिए रहता। दिहाड़ी मजदूरों को क्या तकलीफ हो सकती है? जो दिहाड़ी है, रोज़मर्रा जो खाना खाते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। दिहाड़ी मजदूरों की तो बहुत ही तकलीफ है, वो बेचारे सुबह कमाते शाम को खाते। अब इस तरह से सारा बंद हो जाने से ये है तो हमारे हित में ही, लेकिन आप उनकी तकलीफ समझिए कि उनको कितनी प्रॉब्लम है खाने की पीने की। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री भी कुछ हमारा सहयोग करें, ताकि इतनी छूट वो करी जाए कि हम लोग भी सारे जनता मिल के उनके लिए खाने के पैकेट्स वगैरह पहुँचाएँ। वरना उनकी इतनी बड़ी दिक्कत है कि जब उनका रोज़गार ही बंद हो गया, जब ये बंद के चक्कर में वो लोग अपने काम पे नहीं जा पा रहे, तो आप बताइए उनकी रोजी रोटी कैसे होगी। उनके घर में छोटे बच्चे हैं, उनकी दूध की, पानी की, उनके खाने की कितनी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए ये चीज़ अगर पहले हो जाती और इसको पहले अगर सही उचित समय पे इसका निर्णय ले लिया जाता, जैसे कि दिसंबर और जनवरी में हो जाता, जैसे हम लोग चीन से सुन रहे थे, तो शायद इतनी ज़्यादा ये समस्या आगे नहीं बढ़ती। जी, जैसे कि आपके यहाँ भी दूध वाले आते होंगे, अखबार वाले आते होंगे, दूध आपके यहाँ भी आते हो क्या? दूध वाले कुछ बताते हैं क्या उनको सामना करना पड़ता है? दूध वालों को बहुत परेशानी है। जब वो आते हैं तो उनको पुलिस वाले गेट पे रोक लेते हैं। 2-4 दूध वालों की तो पिटाई तक लगाई गई है। अगर ये पहले से हो जाता तो वो लोग अपना पास बनवा लेते और हम जनता को भी ये परेशानी नहीं होती। आदित्यनाथ वो भीड़ लेके पहुँच जाते हैं मंदिर। हाँ, ये इसके लिए जब मोदी जी ने पूरी देश से और की जनता से अपील की, चाहे उसमें कोई मंत्री हो चाहे कोई भी हो, तो इस चीज़ का मुख्यमंत्री जी को ध्यान रखना चाहिए था कि जब इतनी जनता वहाँ पहुँची तो उससे पब्लिक को भी परेशानी हो सकती। जबकि कहा यह जा रहा है कि 4 लोग इकट्ठे ना हो, इसी से कोरोना एक दूसरे में फैल रहा है। और जब भीड़ इकट्ठी होगी तो आप बताइए कोई कैसे बच सकता है उससे, चाहे कोई भी हो। तो जो नियम है प्रधानमंत्री जी का वो सबके लिए सामान्य होना चाहिए, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई भी हो। प्रधानमंत्री जी अक्सर देखते हैं रात के 8 बजे आते हैं और फैसला ले लेते हैं, चाहे वो नोटबंदी का फैसला, वो भी एकदम से लिया, कोई तैयारी नहीं थी, उसमें भी कई लोगों को परेशानी का सामना झेलना पड़ा। बल्कि चलिए वो तो आपदा भी नहीं थी, तब भी लोग
घिरे और कई लोगों की डेथ भी है। ये एक बड़ी आपदा है, इसमें सब लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं कि अच्छा हुआ इसको बंद कर दिया गया। लेकिन क्या इसको कुछ दिन पहले बंद करते कि रात बजे 8 बजे आए एकदम से बंद कर दिया, सब लॉकडाउन जो जहाँ है वहाँ पे कई लोग भूखे प्यासे ही हो रहे जी जी, पहले बंद करते तो इसका ज़्यादा असर और फ़ायदा सबके लिए होता। क्यों? इससे आम जनता बहुत परेशान हुई है कि जब पहले से सूचना जैसे नोटबंदी में उन्होंने करा, अगर इसको पहले से अगर प्लान करके करते तो आम जनता को बहुत ही इससे फ़ायदा होता। लोग अपने अपने घर, अपने अपने परिवार, अपने अपने बच्चों के पास और अपना इंतजाम पहले से कर लेते। जाकि अभी जो बाहर जा रहे हैं कुछ सामान लेने करने तो पिटाई भी हो रही है। क्यों? जब वो प्रधानमंत्री जी की बात नहीं मान रहे तो फिर पुलिस वाले उनको मार भी रहे हैं और उनको रोक भी रहे हैं। वैसे तो अच्छा ही है, लेकिन है आम जनता इसमें परेशान बहुत। ऐसा भी देखा गया कि जो सामान है उसकी जमाखोरी होने लगी है। जो 10 रुपये किलो था वो 50 रुपये किलो बिक रहा है, आलू 100 रुपये किलो बिक रहा है। तो जमाखोरी के लिए भी सरकार ने भी ऐसे कोई कड़े कदम नहीं उठाए। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा तो कि जो जमाखोरी कर रहे हैं या कारोबारी या व्यापारी, उनके साथ में सख्ती से निपटेंगे। ये जनता को हित में रखते हुए व्यापारियों से भी हमारी अपील है कि वो जनता का ध्यान रखें और उचित समय पे भी उनको उचित दामों पे सामान देने की कोशिश करें। जो बच्चे बाहर हैं वहाँ भी काम धाम बंद हो गया है सब। कोई तो वो बच्चे माँ बाप पास आना चाहें उनके लिए कोई पास की व्यवस्था ऐसी सरकार कर दे। जो अपनी गाड़ी है उन पर आ सकते हैं और कोई व्यवस्था सरकार उन्हें आने दे। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी, हाँ। कुछ कदम उठाने चाहिए थे। जो लोग फंसे में भूखे प्यासे, उन्हें सरकार आने दे, उनकी चेकिंग कर ले, चेकिंग करके आने दे। ये हमारी सरकार की राय है, परामर्श है। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी पीछे से पूरी ये कॉलोनी सुनसान हो चुकी है, सड़कें बंद हैं क्योंकि कोरोना वायरस के चलते ही लोगों ने यहाँ पे अपने आप को घरों में बंद किया है। और बताते हैं कि जैसे कि प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया कि आप लोग घरों में रहें, बंद हो जाएं, तो लोगों ने उसके बाद में, लेकिन हालांकि इस बात पे भी सवाल उठते हैं कि जो रोज़मर्रा के दिहाड़ी मजदूर हैं उनका क्या होगा, जो रोज़ कमाते रोज़ खाते उनका क्या होगा। इस पे इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये जो आपदा थी ये पहले से पता थी, क्योंकि चीन के बाद कई देशों में ऐसी आपदा हो चुकी थी, उसके बाद भारत को आगाह भी किया गया था। ऐसे ही कुछ हमारे साथ लोग इनसे पूछते हैं, बताइए कि कैसा, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंद किया पूरा भारत 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया, लेकिन क्या पूरी तरीके से तैयारी की पहले जैसे तैयारी होनी चाहिए? जो रोज़मर्रा के मजदूर हैं, पहले से तैयारी नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये है कि ये सब जो हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है, हम सब के लिए अच्छा हुआ है, ये पूरे देश के लिए अच्छा है ये चीज़। जो लोग भूखे हैं और जिनको डेली बेसिस वाले, जो रिक्शे वाले हैं या जैसे भी जो लोग हैं, जो मजदूर हैं, तो वो लोग कहाँ से अपना कर रहे होंगे। गवर्नमेंट ने नो डाउट की गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें करी हैं, हेल्प कर रही है। जिनकी जो EMIs जा रही हैं उनके लिए 1 महीने के लिए छूट दी जाए। हाँ, जैसे कि और देशों में भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी तक प्राइवेट सेक्टर्स वालों के लिए गवर्नमेंट को कुछ हेल्प करनी चाहिए, या उनके अकाउंट्स में कुछ पैसा पेमेंट ऐसा होना चाहिए, या फिर सबके घरों तक जहाँ तक पॉसिबल हो सके एक अनाज है या कुछ भी चीज़ें हैं या पैकेट बने बनाए या उन लोगों को वहाँ देने चाहिए, जिससे कि वो लोग, जैसे कि यूपी पुलिस है, योगी पुलिस जो है वो जैसे आम आदमी पर लाठी भी चला रही है। जैसे कुछ दूल्हा गया उसको भी भगा दिया गया कि तुम देश ये शर्म करो, तुम बाहर मत निकलो, कोरोना वायरस का डर है। लेकिन जब इन सबको रोल को तोड़ते हुए जब योगी आदित्यनाथ CM होते हुए भी 100 लोगों को लेके जाते हैं मंदिर, भीड़ जो जहाँ प्रधानमंत्री की ने मना करा था, प्रधानमंत्री के ऑर्डर को उल्लंघन करते हुए जब योगी, कहीं ना कहीं गलत है जी, ये चीज़ गलत हुई है, कहीं ना कहीं गलत है। जब मुखिया ऐसा करेगा तो जनता क्या करेगी? क्यों नहीं करेगी? ये चीज़ तो मेरे को भी डाउट, मतलब दिमाग में ये चीज़ थी, वही है, कहें किससे आप आए हैं तो आपको ये चीज़ बोलेंगे कि जहाँ सब कुछ बंद है, इवन माँ वैष्णो देवी का भी आज नवरात्र चल रहे हैं, वहाँ मंदिर बंद है। तो उस कंडीशन में कि सब आपको जाते तो 1-2 लोग जाते, इकट्ठा होकर नहीं जाना चाहिए था वहाँ पे, इस चीज़ के लिए तो कहेंगे। आम जनता के लिए तो सख्ती है, लेकिन जैसे कि CM योगी आदित्यनाथ खुद जाते हैं 100 लोगों को लेके, सैकड़ों भीड़ इकट्ठी करते हैं। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे सबको मना किया, फिर भी उनके आखिरकार उनके ऑर्डर को क्यों नहीं पालन किया गया? पूछते हैं, बाबा बैठे हैं। जी बाबा, क्या कैसे देखते हैं आप योगी आदित्यनाथ जी ने जो प्रधानमंत्री के बात को ना मानते हुए 100 लोगों को भीड़ इकट्ठा की? नहीं जाना चाहिए। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की मीटिंग कैंसिल हो गई, अब आगे कहीं मीटिंग हो तो हो। हमारी समस्या भाई साहब एक है, हमारा बच्चा रहता है देहरादून, अब हम दोनों बुढ़ा बुढ़िया अकेले रह गए घर पर। अच्छा, तो हम उसे कैसे बुलाएं, कैसे वहाँ से आना चाहे, बच्चा आना चाह रहा है, वहाँ की पुलिस तो आने दे रही है, यूपी की पुलिस वहाँ अड़ंगा लगा रही है आने में। तो कोई तरीका ऐसा हो उनके लिए, जिनके बच्चे आना चाहें
उन पर अपना सही आधार कार्ड भी है, सब वो आ सकें, ऐसी कोई व्यवस्था। यही मैं कहना चाहता हूँ, सरकार ने एकदम से बंदी कर दी, कई मजदूर लोग भी बंद हाँ, हैं, बेचारे 3-3 दिन भूखे पड़े हैं। तो क्या सरकार को पता था कि ये ऐसे कोरोना वायरस आ चुका है, तो क्या पहले कुछ इंतजाम करने के बाद बंद करना चाहिए था, या पहले से इंतजाम करके एकदम से बंद करते हैं, जैसा आपका बेटा ही फंसा है, ऐसे कई बेटे फंसे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, कम से कम 2 दिन का टाइम देते, 2 दिन के अंदर सब लोग अपने जहाँ से जहाँ हो वहाँ चले जाएं, 2 दिन के बाद फिर स्ट्रिक्टली हो जाएगा। कुछ ये देखने में आ रहे हैं कि हरियाणा से दूसरे राज्यों से लोग पैदल ही जा रहे हैं, उन्हें कोई साधन नहीं है जाने का, सड़क किनारे उन्हें कोई खाने का भी इंतजाम नहीं है, भूखे जा रहे हैं बेचारे, उन्हें कोई साधन सरकार ऐसा करे, व्यवस्था भेजने की करे घर पे उनके। ऐसी कोई सरकार से मैं गुजारिश करूँगा, जो मजदूर अकेले पड़ गए हैं, बच्चे दूर दूर हैं, उनके ठेकेदार भी पैसा नहीं दे रहा है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं बेचारों पे, उनकी कोई व्यवस्था ऐसी हो, सड़क किनारे कोई ढाबा वगैरह ऐसा खोल दिया जाए जिनके लिए उनके लिए व्यवस्था हो जाए आगे जाने के लिए, या कोई अपनी कोई व्हीकल के इंतजाम करे एक बॉर्डर टू बॉर्डर भिजवाने के लिए। वैसे सरकार को पता भी था, 3 महीने पहले से ही पूरे विश्व में WHO ने घोषित कर दिया था कि ये संकट आने वाली है, देश तैयार हो जाए, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, जर्मनी, कई देश बर्बाद हो गए। उसके बाद भी आखिर ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि सरकार ने उस चीज़ पर सचेत नहीं करी है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।